हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में मैं आज ये दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना में उपसर्ग एवं प्रत्यय से रिलेटेड है। और भी आगे विकारी अविकारी शब्द, देशज विदेशज, संकर शब्द, अव्यय और वाच्य, कुछ इस तरीके से सीरीज़ है ये। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराया हूँ आप लोगों को 52 से लेके 110 तक। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए। और कुछ भी त्रुटि समझ में आती है या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूं मैं, एसएससी जीडी के लिए और यूपीएसआई को टारगेट में रख के मैं इस पूरे सीरीज़ को तैयार कर रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि जो इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट सेशन में हम 52 से लेके 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे आज। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, आप बस शब्दों को देखते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस, दुष, दूर, दुस। तो ये जो दू और आधा स है, दुष और साहस, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, तो आवट जो शब्द होगा, आवट, ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में, जब धातु में प्रत्यय जुड़ेगा तो वो क्या होगा, कृदंत बनेगा। ये पहले वीडियो में मैंने बताया था, अच्छे समझाया था। तो धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है, कृदंत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। उपसर्ग से नहीं हुआ है मतलब अवसाद, अव उपसर्ग हो गया। उन्नति, उन, उ और आधा न, उन। सज्जन, स और आधा ज, सज और जन, मतलब ये भी उपसर्ग हो गया, ये भी उपसर्ग हो गया। प्रहार, प्र और हार, मतलब ये भी उपसर्ग हो गया। तो ये चारों ऑप्शन उपसर्ग के हैं। इसमें ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन 4 के चारों उपसर्ग से बने हुए हैं, प्रत्यय इसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन कोई भी इसमें सेम नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर। तो अंकुर क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार। तो सादर में जो है इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक उपसर्ग का प्रयोग से बना है। इक, तो अनंत में कोई इक नहीं आ रहा, अन्वेषण में कोई नहीं आ रहा। अवैतनिक, इक, इक उपसर्ग आ रहा है। अवैतनिक, तो अवैतनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ, एक उपसर्ग से बना हुआ है ये अवैतनिक। ये जो बताया हुआ है एक प्रत्यय, वो उपसर्ग नहीं होगा। यहाँ पास ये गलत बोल दिया, ये प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। उपसर्ग नहीं, प्रत्यय होना चाहिए, एक प्रत्यय के प्रयोग से बना हुआ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। क्या, हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाखून चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। तो किसी के आगे आदमी हाथ ही फैलाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 60 पे देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो कहलाता है वो पद कहलाता है। एक पद, दो द्विपद, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पे क्या आएगा, जोर से, गा कर, चीख कर, धीरे। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। किस वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, पद क्रम में, पद क्रम से या भाषा से या छंद से या अलंकार से।
तो पद क्रम मतलब बारी के बारी जो आने वाले होते हैं, मतलब एक के बाद में एक आने वाला, उसे पद क्रम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उद्देश्य और विधेय सब किसके अंग होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इंग्लिश में इन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। तो वाक्य के हैं, रचना के हैं, शब्द के हैं, अर्थ के। तो सेंटेंस वाक्य के क्या हैं? उद्देश्य और विधेय अंग है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर, 5। तो उद्देश्य हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो सब्जेक्ट कौन है? वो है तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ मोहन के अलावा मोहन के डैश कोई नहीं था। तो वाक्य में रिक्त स्थान के क्या होगा? या होगा, और होगा, अलावा होगा, अथवा। तो बोलते टाइम ही मुंह से निकल आया था, अलावा ही होगा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें कौन सा अव्यय है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास। समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, या विस्मयाद? विस्मयाद बोधक अव्यय की पहचान आप हमेशा याद रखिए कि उसमें ये चिन्ह आता है, विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक है, उल्टा आई। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, मतलब इसमें क्या है? संबोधन हो रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, किसी को संबोधित करते हुए ही आदमी इस तरीके का सेंटेंस बोलता है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो सरल वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। ये नकारात्मक हो गया, ये ऑप्टेटिव हो गया, ये इच्छा, ये हो गया ऑर्डर। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, बहुत अच्छा। विभेद का मतलब होता है जो कि क्रिया, जो कि विशेषण की विशेषता बताए। तो विशेषता क्या है इसकी? अच्छा, क्या? अच्छा चित्रकारी करना। तो अच्छा विशेषण हो गया, और अच्छा की विशेषता बता रहा है बहुत। तो विभेद को क्या बोलेंगे यहाँ पे? बहुत अच्छा। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। तो वाक्यों का विभेदन कितने प्रकार से होता है? वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो जो होते हैं वो 2 भाग होते हैं वाक्य का। नेक्स्ट, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में कौन सा प्रत्यय? मिलन और सार 2 शब्द से मिला हुआ है। तो प्रत्यय पूछ रहा है, मतलब प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, अव्यय होता है, विशेषण होता है। तो जो अविकारी शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो शब्द के शुरुआत में कौन सा? आदि और अंत। आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब लास्ट। तो उपसर्ग पूछा है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा प्रत्यय पूछा है, ठास, आस, प्यास। तो मीठा और धन आस, तो मिठास। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, कोई भी आशीर्वाद दे रहा है, किसी की इच्छा है कि वो तुम्हें, भगवान करें, उसकी इच्छा है कि तुम्हारी आयु दीर्घ हो, ज़्यादा हो। तो प्रश्नवाचक तो नहीं है, विस्मयावाचक नहीं है, नेगेटिव तो है नहीं, बचा क्या? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, इच्छावाचक। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग।
तो लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, हाथी, यहाँ, इधर, उधर। तो हाथी जो है वो विकारी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चय, जहाँ पे निश्चय होती है तो वहाँ पे क्या होगा, क्या निश्चय नहीं होता, अनिश्चय होता है। कुछ मतलब मात्रा निश्चित नहीं है। कौन मतलब डिफाइन नहीं है कि कौन है, क्या है। तो यह, एग्जैक्ट, यह, दैट इज, दिस इज। तो यह वह जो होते हैं वो निश्चयवाचक हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, क्रिया। तो कृदंत मतलब काम करना, क्रिया मतलब काम करने वाला, काम। तो कृदंत का डायरेक्ट संबंध किससे है, डी से। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। एरा, घन एरा प्रत्यय पूछा हुआ, सब एरा, मम एरा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि एरा इसमें भी आ रहा है, एरा इसमें भी आ रहा है और एरा इसमें भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य मतलब काम हो रहा है। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है। तो चिट्ठी भेजी गई ये क्या है, कर्मवाच्य में आएगा, काम हो गया। लड़का पुस्तक पढ़ता है मतलब कंटिन्यू है, लिखेगा मतलब फ्यूचर का है। तो लड़का दौड़ रहा था, काम हो चुका है, लेकिन काम हो रहा है और काम मतलब काम चल रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 82 शब्दों का वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अर्थ भी होता है, रचना भी होता है, उद्गम भी होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अप, अपरोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। तो अप, लेकिन ये यहाँ पे अपादान है, ठीक है, यहाँ पे अप प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़, पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। तो कौन सा, पंकज। अंग, अंग और ये कल मैं वीडियो में बताया हूँ, पहले वाले वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। रूढ़ शब्द की पहचान होती है। नेक्स्ट, एक प्रत्यय लगाने पे सप्ताह का रूप क्या होगा। साप्ताहिक, 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 साप्ताहिक। तो कौन सा होगा, साप्ताहिक। साप्ताहिक इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस तरीके से आपको सेंटेंस अभी आगे और आएंगे और क्वेश्चन बनेंगे जिनमें कि ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, सही वर्तनी में लिखा हुआ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन ध्यान से आप देखेंगे तो उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी हम लोग बोलने वाली भाषा है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला। तो दुबला में क्या है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ, जबकि गुणवान में प्रत्यय है। दूजा में दूज धन आ, इकहरा में आ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभि, अभ्य, अम्भ। तो अभी जो है वो क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है अभ्यागत में। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 शब्द में उत, उत, उन, उन। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। 19, अगर यहीं पास 29 होता तो ये ऑप्शन डी इज राइट हो जाता, लेकिन 19 है यहाँ पे, तो उन शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। वैचारिक, वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। हमेशा जब एक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप कितने एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है, कौन सा वाक्य है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 सेंटेंस बन रहे हैं। यद्यपि मोहन धनी भी है और बहुत दुखी भी है।
ये दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है 2015। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो एरा है, रा है, आ है, इरा है। तो लुटेरा, एरा, लुट धन एरा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 92, निम्न में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया, तो रवैया है, डटैया है, खवैया है, बचैया है। तो रवैया, डटैया, बचैया तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन खवैया जो है वो वैया प्रत्यय से बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर का 2016 का। लालटेन शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो लालटेन जो है वो विदेशज में आता है। ठीक है, लालटेन किस में आता है? विदेशज में आता है। नेक्स्ट, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पूछा है, वाक्य शब्द के अंत में लगता है। अंश धन इक, अंश धन इक, तो अ नहीं है, क नहीं है, इक, इक, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ पूछेगा भी नहीं अगर इस चैप्टर से कोई पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 95 में क्या कहता है? किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? तो अपवाद, इसमें ये पराजय, जय और पराजय, प्रभाव, ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, नेक्स्ट, काम समाप्त करो और जाओ। उसने गलत काम करके अपयश कमाया। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। पानी न बरसे पर सूखा पड़ जाए। इन तीनों सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, और जबकि ये एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे एक काम ख़त्म हो रहा है और यहाँ से आज्ञा हो जा रहा है, मतलब यहाँ से ऑर्डर है और यहाँ से फिर सेंटेंस अलग हो जा रहा है, दूरी हो जा रही है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, काम करो और जाओ। बाकी इन तीनों का कोई अर्थ ही, निरर्थक वाक्य लग रहे हैं ये। यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही, क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कोई भी बोलता है, मैं घर जाऊंगा, वो घर जाएगा, तो जाहिर सी बात है घर जाऊंगा अपने आप में एक सेंटेंस पूरा है, तो संज्ञा उपवाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भाषा से बिलोंग करता है काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो पैगंबर जो है वो तुर्की भाषा का नहीं है, ये अरबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय, अप्रत्यय, इत्रा प्रत्यय, त्रा प्रत्यय। तो सुमित्रा आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। राजस्व निरीक्षक 2016। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य, दो वाक्य मिलके जो बने। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिनमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब आप देखिए ये सारे सेंटेंस लगभग एक ही बात को बता रहे हैं तीनों, लेकिन ऑप्शन सी में जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि वह परिश्रमी ही नहीं, मतलब परिश्रमी होना एक अलग बात है और ईमानदार होना अलग बात है, जबकि विज्ञान गोष्ठी होना और वक्ता का बोलना बात एक है। ये बच्चे को बैल ने मारा एक सेंटेंस बन जा रहा है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, जाहिर सी बात है जो पुस्तक खरीदोगे वो नई है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहिर्मुखी शब्द का उपवर्ग है, बहिर्मुखी शब्द का उपवर्ग है
उपसर्ग है, उपवर्ग है बहि, बहिर, बहिर, बहिष। तो कौन सा है? बहिष्मुखी। तो बहिष्मुखी जब मिल के बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो उपसर्ग, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, लड़का, इधर, परंतु। तो विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। तो कौन सा संकर शब्द कौन सा है? चुगली करने वाला, चुगलखोर। ठीक है, चुगली और खोर मतलब बात बताने वाला। तो दो शब्द से मिलके जब कोई भी शब्द बनता है तो वो क्या होगा? संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। हावत प्रत्यय पूछा है, वत, कह, आवत। तो कौन सा है? आवत, कह धन आवत। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है। परा मतलब भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। तो परा मतलब कि उल्टा होता है। परा, परा मतलब विपरीत। तो विपरीत का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? उल्टा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। दो काम हो गया, बाकी एक काम एक काम। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, एक काम। तो जहाँ पे भी दो सेंटेंस जुड़ जाए वहाँ क्या होगा? मिश्रित संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? अ, चिर, प्रति, इका। अ प्रत्यय है, तो उपसर्ग है। चिर उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, लेकिन इका जो है वो उपसर्ग नहीं है, वो प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिणाम जिसमें कि कुछ रिजल्ट समझ में आए। आप ऑप्शन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। हमें बड़ों की आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। ठीक। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। देखिए इसमें कोई भी नंबर का बात नहीं हो रहा है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब परिणाम। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर का कोई क्वांटिटी नहीं होता। पानी कल से बरस रहा है, कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितना बारिश होगी। रात को कम, कम इज़ अ क्वांटिटी, कम, ज़्यादा, इतना, उतना। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। बाहर कितना बाहर, या मारे जाने का कैसा मारे जाने का, तो ये क्वांटिटी में नहीं आता। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये 110 क्वेश्चन करा दिया हूँ मैं आप लोगों को, 110 क्वेश्चन टोटल। अभी बचे हुए हैं हमारे पास में टोटल 46 क्वेश्चन के करीब में, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। कल वीडियो आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हो सके तो अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत हो उन्हें रिकमेंड करिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।